ओके जी, क्वेश्चन 3 हमारे पास है एक्सरसाइज 1B का। एन इलास्टिक बैंड विच इज 72 सेंटीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच्ड टू 90 सेंटीमीटर, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ। आपके पास दो लेंथ्स दी हुई है एक इलास्टिक बैंड की। एक आपके पास ओरिजिनल लेंथ है दैट इज 72 और एक स्ट्रेच का मतलब होता है खींचने के बाद, स्ट्रेच होने के बाद वो आपके पास कितनी आ गई 90 सेंटीमीटर की। अब हमने बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हमारे पास आया है। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ओके जी, स्टेटमेंट हमारी हो चुकी है रीड दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर इलास्टिक बैंड change length and that is the length in the form of increase, so we have to find out the percentage increase that will be occur in that question. So we have first of all the original length आपके पास जो इलास्टिक बैंड की थी ओरिजिनल हमारे पास थी 72 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने बताना था कि हमारे पास ओरिजिनल तो 72 है, जो इंक्रीज आई है, जो न्यू लेंथ जो आपके पास बनी है वो कितनी बनी है। इलास्टिक बैंड को जब आपने स्ट्रेच किया था तो हमारे पास न्यू लेंथ जो होगी थी वो 90 थी। अब हमने फाइंड आउट करना है कि ये जो 90 थी ये इंक्रीज तो हमारे पास वैल्यू में पता है, लेकिन कितने परसेंटेज इंक्रीज आया था आपके पास उस इलास्टिक बैंड की लेंथ में। तो हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हम परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास क्या होती है न्यू वैल्यू माइनस हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो डिवाइडेड बाय हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक, अब हमारे पास न्यू वैल्यू क्या थी। न्यू वैल्यू आपके पास होगी 90 जो कि आपके इलास्टिक बैंड की लेंथ इंक्रीज होने के बाद थी। ओरिजिनल वैल्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 72 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। सो 90 माइनस 72 इज इक्वल टू 18 बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब चाहो तो आप 100 और 18 को मल्टीप्लाई करने के बाद एक साथ 72 से डिवाइड करो, चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आपकी चॉइस है। 2 3 से 6, 2 6 से 12, 2 5 से 10 0, then again 2 1 से 2, 2 8 से 16, 2 2 से 4, 2 5 से 10, then आपके पास 18 1 से 18, 18 1 से 18 and we have in the numerator we have only 25%। so आपके पास कितना इंक्रीज कर रही थी, जो आपके पास इलास्टिक बैंड की लेंथ थी 72 से 90 पे जो इंक्रीज हुआ था परसेंटेज में, वो इंक्रीज आपके पास कितना था 27%। Okay जी, we have a question number 4. In Singapore, the EduSave scholarship is given out to the top 10%. EduSave means that education scholarship is given to the top 10% of the students within each lab and stream in every school. There was an increase in the value of the award from 2008 to 9. This table show. Okay. आपके पास टॉप 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स हैं, और वो किन 2 ईयर्स की बात हो रही है 2008 से 9 के दरमियान। टेबल आपको ये देखें, आपको बुक में गिवन है। इसमें 2 कैटेगरीज बनाएंगे, एक टॉप 5 की और एक नेक्स्ट 5, यानी कि दोनों 5 5 10, टोटल 10 स्टूडेंट्स, टॉप 10 स्टूडेंट्स हमारे पास। अब प्राइमरी लेवल है 1 से 6 तक और सेकेंडरी लेवल है 1 से 5 तक। सेम आपको डाटा यहाँ पे भी दिया हुआ है। आपने पार्ट फर्स्ट में बताना है गिवन दैट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड। आपके पास इंक्रीज आया 30%, 100 से 30% और इंक्रीज करा है, यानी कि 130। किसमें इंक्रीज आया 2008 से 9 के दरमियान। अब हमने बताना है कि टॉप 5 में जो इंक्रीज आ रहा है सेकेंडरी लेवल में, इस इंक्रीज की जो यहाँ पे 30% इंक्रीज है इसकी वैल्यू क्या है। ठीक हो गया। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 to 9 ऑफ अ प्राइमरी। अब प्राइमरी लेवल में आपके पास 2008 से 9 के दरमियान जो परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है, और प्राइमरी का कौन सा लेवल है नेक्स्ट 5% का। तो हमने बताना है कि वैसे तो ये वैल्यू गिवन है कि 250 से 350 तक अवार्ड्स के, यानी कि 100 नंबर इंक्रीज हुआ। हमने बताना है कि 100 नंबर में परसेंटेज में आपके पास ये नंबर कितना बन रहा था। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक रिकॉर्ड की बात की गई है, रिकॉर्ड दिया गया है सिंगापुर में, जिसमें एजुकेशन की स्कॉलरशिप मिली है। देयर मेंशंस 2 years। व्हाट आर द years 2008
2008 to 2009. Now we have to find the increase in the number of awards that is given to all the levels of the schools from primary to secondary level. And here they are talking about the two categories, and the categories are top 5 and the next 5. Basically the top 10s of the percentages of the students. ठीक है, टॉप 10 परसेंटेजेस को स्कॉलरशिप देनी है, टेबल आपके पास बुक में गिवन है. आपका जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज व्हाट गिवन दैट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 to 2009 फॉर वन secondary 1 student in the top 5. Find the value of the award of secondary 1 student in the 5% top 5% in 2009. 2008 से 9 के दरमियान जो हमारे पास टॉप 5 स्टूडेंट्स है सेकेंडरी, प्राइमरी लेवल भी सेकेंडरी, हमने सेकेंडरी के बारे में करना है कि उनका बताएं कि कितना, अगर 30% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 2008 से 9 के दरमियान, तो हमने बताना है कि अब वो जो इंक्रीज था वो वैल्यू है, टोटल वैल्यू है कितनी. इंक्रीज करने के बाद जो आपकी एक्चुअल वैल्यू बन जाती है वो आपकी वैल्यू कितनी है. तो सबसे पहले तो आपके पास परसेंटेज इंक्रीज है हमारे पास, ठीक है, और जो सेकेंडरी लेवल 1 है टॉप 5 का परसेंटेज इंक्रीज, टोटल कितनी परसेंटेज इंक्रीज कर रही है, 30%. अब जब भी हमारे पास इंक्रीज होता है परसेंटेज में, इफ यू सी द अर्लियर लेक्चर्स दैट इज गिवन ऑफ एक्सरसाइज 8A, कि जब भी हमने परसेंटेज का इंक्रीज करना होता है तो हमेशा हमारे पास 100% में उस परसेंटेज का इंक्रीज आता है. इनके जब हम इंक्रीज की बात करें, इसका मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 100% की फुल हो चुकी है और उसके ऊपर अब हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है. सो हमारे पास जो परसेंटेज 30% इंक्रीज था, 100 में ऐड होने के बाद वो कितना हो जाएगा, 130. ठीक है, और ये 130 क्यों हुआ, जब भी हम इंक्रीज की बात करते हैं इसका मतलब पूरा 100% होने के बाद अब हमारे बेनिफिट स्टार्ट हो गया, उसमें हमारे पास इंक्रीमेंट आ गया. सो आप 100 में 30 ऐड करेंगे, दैट इज 130. अब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उसकी कि 2009 में जो इंक्रीज था, टोटल एक्चुअल इंक्रीज बना हमारे पास कितना था. दैट्स मीन हमारे पास 2018 की जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है वो अवार्ड्स की सेकेंडरी लेवल की दी हुई है 500. तो हमने 500 का 130% निकाल लेना है, यानी कि 130% ऑफ 500 कि 500 का 30% और इंक्रीज हो गया. तो इससे हमें पता चल जाएगा 2009 में एक्चुअली कितने नंबर ऑफ अवार्ड्स इंक्रीज हो गए थे. सो 130. अब ये जो परसेंटेज का साइन है ये हमारे पास रिमूव होगा कैसे, जब हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, और अगर हमें परसेंटेज में किसी चीज को कन्वर्ट करना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है. ऑलरेडी अगर कोई चीज हमारे पास परसेंटेज में होगी तो हमने 100 से क्या करना है, उसको रिमूव करने के लिए डिवाइड करना है. और 500 का हमने फाइंड आउट करना है 130. 2008 में हमारे पास 500 थी वैल्यू, अब 2009 में 500 का भी 30% इंक्रीज कर चुका है, तो इसलिए हम 130% निकालेंगे ऑफ 500. अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए, यहाँ पे हमारे पास बच गया 130 और यहाँ पे 0 कटिंग होगी तो सिर्फ 5 बच गया. इसकी वैल्यू लिखते हैं हमारे पास. सो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2009 में हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई थी अवार्ड्स की, जो हमारे पास नंबर ऑफ अवार्ड्स इंक्रीजेस था वो हमारे पास आ गई थी 650. So this is the first part of your question number 4. Now in the second part, what we will find a percentage increase in the value of the awards from 2008 to 9 for a primary 4 student in the next 5. ओके जी, आपके पास दो कैटेगरी मेंशन थी, अगर आप बुक में देखें टॉप 5 एंड नेक्स्ट 5. बेसिकली टॉप 10 का डाटा देना था कि टॉप 5 कौन से हैं, उनसे नेक्स्ट 5 कौन से हैं. अब सेकंड पार्ट में हमने बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज आया हमारे पास प्राइमरी लेवल का. ठीक है, पहले हम पार्ट में सेकेंडरी का किया था, प्राइमरी का करेंगे, और वो जो इंक्रीज था वो आपने किसका बताना है, नेक्स्ट 5 वाली कैटेगरी का. ठीक है, टॉप 5 को इग्नोर करके आपने नेक्स्ट 5 जो कैटेगरी है उनके स्टूडेंट्स का बताना है, हाउ नंबर ऑफ अवार्ड्स दे विल अचीव, कितनी रेशियो आपके पास जो थी परसेंटेज थी वो उसकी, सो रेशियो नहीं परसेंटेज थी वो कितनी इंक्रीज की. ओके जी, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख लिया है, परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड फॉर अ प्राइमरी 4 स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट 5. अब आपके पास जो बुक में कैटेगरी दी हुई है टेबल फॉर्म में, तो उसमें आपके पास प्राइमरी 1 से 6 तक कैटेगरी लाई करिए. हमने 4 का बताना है, वहां से डाटा सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, और वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास
अगेन हमारे पास इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज में। अगर आप वैल्यूज को चेक करें तो आपके पास एक वैल्यू दी हुई है 2008 की 250 एंड 2009 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 350। तो आपके पास वैल्यू 2009 में इंक्रीज करी है, तो आपके पास फॉर्मूला जो होगा वो परसेंटेज इंक्रीज का आएगा। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। नाउ हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीजिंग वैल्यू हमारे पास कितना था, $350 माइनस ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितनी है, अगेन $250 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू एंड परसेंटेज फाइंड करनी है तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 100% से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 350 माइनस 250 हमारे पास $100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय विद $250 मल्टीप्लाई बाय 100%। हमने इंक्रीजिंग परसेंटेज लेना, हमारे पास से परसेंटेज करेंगे, कटिंग कर दें, 0 0 से कैंसिल कर दिया, 5 2 से 10, 5 5 से 25, then again 5 1 से 5, 5 2 से 10 and 0. So we have a numerator 2 multiplied by 20%. Now we will multiply 2 into 20, so we will have 40%. That's mean हमारे पास 2008 से लेके 2009 में प्राइमरी लेवल पे आपके पास कितना इंक्रीज आ रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स का 40%। ठीक है, और जो टॉप 5 नहीं बल्कि नेक्स्ट 5 स्टूडेंट्स के बारे में डाटा आपके पास। सो ये तो आपके पास हो गया पार्ट 4 और 5। सो आई होप सो आपको ये समझ आएगा। स्टिल आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 5, 6 और 7 को कवर करेंगे। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।